दोस्तों मान के चलिए कि कोई एक ट्रेन है जो कि हावड़ा जंक्शन से मतलब कि कोलकाता के हावड़ा जंक्शन से वो ट्रेन न्यू दिल्ली जंक्शन तक जाती है। और दोस्तों मेरे को जाना है पटना जंक्शन से, लेकिन दोस्तों मेरे को पटना जंक्शन से जाना है और दोस्तों मेरे पास कोई टिकट नहीं है, ना ही तो मेरे पास कोई कंफर्म टिकट है या फिर वेटिंग लिस्ट या फिर RSC टिकट। मतलब कि मैं बिना टिकट के पटना जंक्शन से वो हावड़ा से न्यू दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में मैं बैठ गया हूँ। और दोस्तों मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं पटना जंक्शन से वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। और दोस्तों कानपुर सेंट्रल में होता यह है कि मैं टीटी के द्वारा पकड़ा जाता हूं कि मेरे पास विदाउट टिकट है, मेरे पास कोई टिकट है ही नहीं और मैं यात्रा कर रहा हूं। तब दोस्तों वहां पर मेरे को फाइन चार्जेस देने होंगे और प्लस किराया चार्जेस देने होंगे। कहां से कहां का? पटना से न्यू दिल्ली तक का। तो दोस्तों आप भी यही सोच रहे थे कि आप तो पटना से चढ़े हैं तो पटना से न्यू दिल्ली का आपसे किराया चार्जेस लेगा प्लस फाइन चार्जेस 250 रुपया लेगा अगर आप स्लीपर में चढ़े हुए हैं तो दोस्तों आप यह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोस्तों मेरे से टीटी जो टिकट का पैसा लेगा वो दोस्तों हावड़ा जंक्शन से लेगा न्यू दिल्ली तक का प्लस 250 रुपये एक्स्ट्रा पेनाल्टी के चार्जेस मिलेगा। अब आप सभी लोगों को कहिएगा कि जब आप पटना जंक्शन से बिना टिकट के ट्रैवल करेंगे न्यू दिल्ली तक तो पटना जंक्शन का ही ना चार्जेस लेगा टीटी, फिर हावड़ा जंक्शन से क्यों? तो दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं पटना जंक्शन से ही बैठा हूँ? कोई प्रूफ तो रहेगा ही नहीं, मैं तो विदाउट टिकट ही माना जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसे केस में अगर आपका बिना कोई प्रूफ के अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप टीटी के द्वारा पकड़े जाते हैं तब दोस्तों टीटी आपसे वहाँ तक का चार्ज लेगा जहाँ से वो ट्रेन खुलता है और आप जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक का चार्जेस प्लस फाइन चार्जेस लेगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास तो कुछ प्रूफ है ही नहीं दिखाने और बताने के लिए। तो दोस्तों ऐसे कैसे मान सकता है? तो दोस्तों इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए एक टिकट काम आएगा जिसका नाम होता है दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 रुपये वाला प्लेटफॉर्म टिकट आपको यह बचा सकता है कि आपने किस स्टेशन से मतलब कि चढ़ा हुआ उस ट्रेन में, ताकि आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा टिकट चार्जेस देने ना पड़े। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप प्लेटफॉर्म टिकट से आप बिल्कुल स्लीपर क्लास में मतलब कि अपना कंफर्म सीट बुकिंग करवा करके कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी ट्रेनों में अगर आप जाना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आजकल के डेट में काफ़ी सारे लोग इमरजेंसी या फिर किसी कारणवश बिना टिकट के ही ट्रेनों में यात्रा करते हैं और अगर टीटी से पकड़े जाते हैं तो इस कंडीशन में उनका ट्रेन जहाँ से खुलता है और वो जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ से फाइन चार्जेस लिया जाता है। और दोस्तों वो बंदा अगर किसी बीच के स्टेशन से में चढ़ा हुआ है, किसी बीच के स्टेशन में चढ़ा हुआ है, फिर किसी जंक्शन पर चढ़ा हुआ है, तब दोस्तों उनको दिखाने के लिए कुछ प्रूफ नहीं रहता है, तब दोस्तों वो उनको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उस यात्री को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही क्लैरिफाई करने वाला हूं कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होगा तो आप कैसे बच सकते हैं इससे और बिल्कुल एक लीगल तरीका से आप कैसे कौन सा टिकट लेकर के आसानी के साथ बिल्कुल कन्फर्म टिकट नहीं रहते हुए भी मात्र प्लेटफॉर्म टिकट से आप स्लीपर क्लास में मतलब सो करके और बैठ करके यात्रा कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें अपनाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारा बात को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि दोस्तों मेरे को पटना जंक्शन से जाना था न्यू दिल्ली और वो ट्रेन हावड़ा जंक्शन आ रही थी। तो अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि पटना जंक्शन पर जाने के बाद सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना है। मतलब कि अगर मैं प्लेटफॉर्म टिकट पटना जंक्शन से ले लूँगा उसके बाद जिस ट्रेन में मैं जाना चाहता हूँ उस ट्रेन में ट्रैवल करूँगा और अगर मान के चलिए कि कहीं भी ट्रेन पटना जंक्शन के बाद कहीं भी टिकट मेरे से टीटी चेक करता है तब दोस्तों वहाँ पर मैं उनको प्रूफ के तौर पर बताया रहूँगा कि मेरे पास देख सकते हैं प्लेटफॉर्म टिकट है, मैंने पटना जंक्शन से ही बैठा हुआ है और मैं न्यू दिल्ली जाना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि टीटी आपके पास आए इससे पहले अगर आप टीटी का नज़र पड़े ट्रेन में तो आप टीटी के पास जाइए और बोलिए कि मैं पटना जंक्शन से बैठा हुआ हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म टिकट है, मेरे को आप टिकट बना दीजिए, पटना जंक्शन से लेकर के न्यू दिल्ली तक मैं जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों पटना से न्यू दिल्ली का आपसे चार्जेस लिया जाएगा प्लस 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा और दोस्तों वो टीटी आपका रसीद काट कर दे देंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी एक और बात बोलना है कि क्या स्लीपर क्लास में कोई भी सीट नंबर में कोई सीट खाली है जिससे मैं ट्रैवल कर सकूं? तो दोस्तों अगर कोई भी सीट खाली होता है तो टीटी आपको अलाउड कर देंगे। या फिर दोस्तों आप यह पूछिएगा कि या फिर ऐसा भी मुझे आप बता सकते हैं कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक कौन सा बोगी में कौन सा सीट खाली रहेगा जिससे मैं यात्रा कर सकता हूं और मेरा टिकट आप बना ही दीजिए। तो आप पटना से न्यू दिल्ली तक का टिकट बनवा लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका पटना से न्यू दिल्ली का किराया चार्ज देना है प्लस 250 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस देना है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है। और दोस्तों चूँकि दोस्तों यहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया हुआ था इसलिए टीटी इस बात को मान जाएंगे कि आपका टिकट जो बनेगा वो पटना जंक्शन से न्यू दिल्ली का ही टिकट का किराया चार्जेस लेंगे टीटी। और अगर आपने प्लेटफॉर्म टिकट ना लिया हुआ होता है तो आपका टिकट जो कटता वो हावड़ा जंक्शन से न्यू दिल्ली का टिकट कटता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेनिफिट हो जाता है प्रूफ के तौर पे बताने के लिए। प्लेटफॉर्म टिकट यही प्रूफ दर्शाता है कि आपने किस स्टेशन से बैठा हुआ हो। अगर आप इमरजेंसी में या फिर किसी कारणवश टिकट नहीं बुक करवा पाते हैं या फिर नहीं मिल पाता है तो प्लेटफॉर्म टिकट जरूर ले लें जिस स्टेशन से आप उस ट्रेन में जहाँ तक ट्रैवल करना चाहते हों। तो दोस्तों इससे आपको प्रूफ के तौर पर एक ज़रूर हो जाएगा अनुमान
जिससे टीटी आपको उसी स्टेशन से एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। और दोस्तों मैंने जैसा कि बताया, टिकट बनवाते के टाइम आप टीटी से यह बात ज़रूर पूछ ले कि क्या कोई सीट खाली है, किसी बोगी में कोई सीट खाली है, आप मुझे कृपया करके ज़रूर बताते हैं। क्योंकि दोस्तों टीटी को यह पूरा नॉलेज होता है कि उस ट्रेन में कौन सा जगह, कौन सा सीट, कौन सा बोगी में खाली है या फिर खाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनको 4 वैकेंसी का पूरा पता होता है। या फिर दोस्तों आप 4 वैकेंसी खुद से पता कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, IRCTC के ऐप में जाना है और ट्रेन के सेक्शन में जाने के बाद 4 वैकेंसी पे क्लिक करना है। 4 वैकेंसी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ट्रेन नंबर डालना है जिस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, और यहाँ पर दोस्तों जिस ट्रेन में ट्रेन का लोकेशन पता करना है, वेयर इज माई ट्रेन से, और जहाँ पर आप पहुँच गए हैं वहाँ पर स्टेशन डालना है, अगला स्टेशन। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर सीटें खाली रहा तो वहाँ पर बता दिया जाएगा इस बोगी में ये सीट नंबर खाली है, तो आप जाकर के यहाँ से भी बैठ सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप टीटी से पूछेगा तो वो भी आपको बता देंगे। आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म टिकट से रिजर्वेशन क्लास यानी कि स्लीपर क्लास में आसानी के साथ यात्रा कर सकते हैं। अगर सीट रहा होगा तो टीटी आपको पक्का अलाउड कर ही देंगे और आप अपना बिंदास ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल एक लीगल तरीका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करिए तो वेटिंग टिकट काउंटर से हमेशा बुकिंग करवा लीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश मतलब कि इमरजेंसी में जाना हो रहा हो या फिर टिकट नहीं मिल रहा हो तो प्लेटफॉर्म टिकट तो ज़रूर ले लीजिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो से मुझे लगता है कि आप सभी बातों को अच्छा से जान गए होंगे और सीख गए होंगे। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और क्या आपको यह बात पहले से पता था, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर अभी भी कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं करो और इंटरेस्टिंग भर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।